गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का 6 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुके हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखें क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, NCERT बुक एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10। इस क्वेश्चन को देखें तो देखो, इस क्वेश्चन को भी पिछले वीडियो में भी जितने क्वेश्चन दिए हुए थे, हम दो टाइप से हर क्वेश्चन को डबल मेथड से करने का तरीका बताया था। उसी संदर्भ में इस क्वेश्चन को भी दो मेथड से हर क्वेश्चन भी जो जिसको आता है, कई दो मेथड तो छोड़ दो, कई मेथड होते हैं। यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को जिसको आ रहा होगा ना तरीका, तो किसी भी तरीका से इसको हल कर देगा। तरीका मीन्स क्या? फार्मूला, सुटेबल फार्मूला। तो इसको यदि देखें, किसी को कुछ नहीं, मतलब बहुत बेसिक आ रहा है, वो कुछ नहीं करेगा। वो क्या कर देगा, काट थीटा को वो एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेगा, और ट्रायंगल फॉर्म करके काट थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटा हाइट, बेस बटा परपेंडिकुलर। तो यहाँ बेस लिख लेगा 7 और परपेंडिकुलर लिख देगा 8। हाइपोटेनस निकालेगा, हाइपोटेनस निकाल के साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू नोट हो सकती है, वहां से कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें पुटअप कर देंगे साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी सिंप्लीफाई द गिवन रिलेशन, और यदि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो हमारी जो वैल्यू है, हमारा जो मान है, वो बहुत इजीली निकल सकता है। तो वो सिंप्लीफाई करने के लिए हम देख रहे हैं, ये दिया है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। इट मीन्स ये वर्गांतर फार्मूला से ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई नीचे आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सॉल्व करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये नीचे वाला हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा यानी ये कॉट थीटा है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। देखो, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कॉट थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है। तो ये सिंपली हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर होल स्क्वायर यानी 49 डिवाइडेड बाई 64। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। तो ये बहुत आसान तरीका है, यदि आप लोगों को फार्मूला का प्रैक्टिस है तो। ठीक है, अदरवाइज फिर वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ये हम ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल पर दो साइड दे रखा है, थर्ड साइड का कैलकुलेट करें, उसके बाद अगेन साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकालें, उसमें पुटअप करें रिलेशन में, उसको सॉल्व करेंगे तो भी हम यहीं पहुंचेंगे, हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है, ठीक है। नाउ इसका सेकेंड पार्ट देखिए। ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये 7 का। इसका सेकेंड पार्ट देखें तो सेकेंड पार्ट देखोगे तो वो यही पूछ रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए, ये भी कॉट स्क्वायर के फॉर्म में ही आ रहा था। यानी बोथ क्वेश्चन विल बी सेम, दोनों क्वेश्चन सेम ही होगा। ये डायरेक्टली इसका मान पूछ रहा था, वैल्यू पूछ रहा था, जो कि हम अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग उसी रूप में कन्वर्ट करके निकाला गया है। तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा, 49 डिवाइडेड बाई 64। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, क्या कह रहा है,
अभी दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि if 3 cot A is equal to 4, if 3 cot A is equal to 4, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन दिया है, वहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो। तो ये यदि दे रखा है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं cot A is equal to 4/3, ठीक है ना। नाउ अब ये कह रहा है कि चेक वेदर, ये कह रहा है चेक वेदर 1 minus tan square 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A, ठीक है। आर नॉट ये बोला है, इतना इज इक्वल टू इतना आर नॉट। देखो इसको अभी अगले चैप्टर में हम लोग इसके जस्ट अगले चैप्टर में जो दोनों साइड हम वेरीफाई करेंगे ना, वेरिफिकेशन क्वेश्चन करेंगे कि वेरीफाई राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उस क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन को वहां भी हम प्रूव करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को। लेकिन यहाँ ये यदि दे रखा है, ठीक है ना, तो इसको हम सिंपली मेथड से करना चाहें, यानी ये जो मेथड दे रखा है, वैल्यू दे रखा है, इस वैल्यू से इवेल्युएट करना चाहें तो हम सिंपल से निकाल सकते हैं। cot A इज इक्वल टू हमारे पास पता है ना, cot A इज इक्वल टू 4/3 पता है। तो यहाँ से हम tan A इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं। tan A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4, क्योंकि tan A इज इक्वल टू हो जाता है 1/cot A हो जाता है। तो हम यहाँ से tan A इज इक्वल टू निकाल दिए, 1/cot A की वैल्यू पुटअप कर दिए, तो हमारा आया 3/4। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुटअप करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यदि हम पुटअप करके सॉल्व करें, यानी फ्रॉम LHS ले लो, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड लेके यदि हम चलेंगे तो ये क्या आ जाएगा वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर A यानी 9/16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9/16। ये करते हैं हम तो यहाँ कितना हो जाएगा 7/16, ऊपर आ गया 7 डिवाइडेड बाई 16, नीचे कितना आ गया 25 डिवाइडेड बाई 16 आया। यानी ये कन्वर्ट होके मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये हमारा मिल गया 7/16 मल्टीप्लाई बाई 16/25। ये कैंसिल कर दिए, कितना आ गया 7/25। तो ये हम देखो ये निकाल दिए, LHS की वैल्यू निकालिए ना, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारा आ गया 7/25, ठीक है। नाउ अब हम निकालना चाहें राइट हैंड साइड के वैल्यू, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसको कैलकुलेट करो हल्का सा। अब देखो ये tan A की वैल्यू दिया है ना, tan A की वैल्यू से हम sec A की वैल्यू निकाल लें। क्या निकालें sec A की वैल्यू, तो sec A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर A रूट। तो यहाँ से निकल जाएगा sec A, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। तो sec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ हम यदि वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करें तो ये हमारा आ गया कितना 1 प्लस 9/16। ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारा निकल के आ गया sec A की वैल्यू, और sec A निकल गया तो cos A हम यहाँ से लिख सकते हैं, cos A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/5, यानी इनवर्स ऑफ sec इज इक्वल टू क्या हो जाता है cos हो जाता है। तो हमने cos का वैल्यू निकाल लिया, cos की वैल्यू निकाल लिए तो sin का भी वैल्यू निकल जाएगा ना।
साइन की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3/5। वो कैसे, तो वो भी बाई फार्मूला, हम साइन ए यदि निकालना चाहें तो साइन ए इज इक्वल टू लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर ए रूट में, तो ये हमारा आ गया 1 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 25, यानी 9/25, ये आ गया 3/5। देखो यहाँ हमने साइन ए और cos ए की वैल्यू निकाल लिया, और साइन ए cos ए की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे कहाँ, राइट हैंड साइड में। तो ये हम यहाँ से ऊपर पुटअप करके देखते हैं क्या आ रहा है। हमें वैल्यू निकालना है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का, यहाँ लिख दो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये cos स्क्वायर ए आ गया हमारा 16 डिवाइडेड बाई 25 माइनस साइन स्क्वायर ए 9 डिवाइडेड बाई 25, ये डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 25। ये वैल्यू हमारा कहाँ आया था, लेफ्ट हैंड साइड का भी वैल्यू आया था, देखो आया था ना, लेफ्ट हैंड साइड का भी वैल्यू 7/25 ही आया था, राइट हैंड साइड का भी वैल्यू कितना आ गया 7/25। हेंस 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, हेंस प्रूव्ड। या इसको लिख सकते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट लिख दो, इसको इक्वेशन सेकेंड लिख दो। अब लिख दो बाई इक्वेशन या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, यहाँ लिख लो LHS is equal to RHS, hence proved। इति सिद्धम from equation first and second। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 यदि हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, यानी एक त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B क्या है, समकोण है, यानी B 90 डिग्री का है। ठीक है ना, तो बाकी कितने कोण बचे, 2 कोण बचे A एंड C। अब ये कह रहा है कि tan A इज इक्वल टू ये वैल्यू दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का वैल्यू हमें क्या निकालना है, सॉल्व करके निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो इसके भी 2 तरीके हैं, फिलहाल में हम अभी 2 ही तरीके लेके चल रहे हैं। 2 तरीका है, एक तरीका तो क्या है ओल्ड मॉडल ना, पुराना तरीका, ओल्ड मेथड, मॉडल नहीं, मॉडलिंग नहीं हो रहा, पढ़ाई हो रही है ना, डोंट मॉडलिंग। तो एक है पुराना तरीका और दूसरा है न्यू मेथड। न्यू मेथड वगैरह कुछ नहीं है, पुराना मेथड भी कुछ नहीं है, तरीका अलग अलग है। प्रोसेसिंग की कौन किस तरह से प्रोसेसिंग करता है, आंसर निकालता है, आंसर दोनों में सेम निकलेगा। अब फर्स्ट तो हम लोग जैसा कि अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं, फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट की देखो ये सिंपल सा मेथड है कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें A B एंड C। B हमें पता है ये कितना है 90 डिग्री, और tan A यानी ये दे रखा है, तो इसके लिए हमारा ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये आ गया 1, ये दे रखा है रूट में 3। अब यहाँ से हम हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल रहे हैं, हाइपोटेनस की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ से साइन A और cos C, डोंट मिस्टेक एट द पॉइंट cos C। cos C के पॉइंट पर कभी भी मिस्टेक नहीं करना है, अदरवाइज वो गलत आएगा। साइन A तो सिंपल निकल जाएगा, cos A के लिए भी सिंपल निकलेगा। सिंपल निकलने का मीनिंग ये है कि साइन और cos के लिए, साइन A और cos A के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर है और बेस है,
वो चेंज नहीं होगा, वो वही चलेगा। लेकिन जब हम cos C या sin C निकालेंगे तो ये हमारा यहां से हम C की वैल्यू निकालेंगे। C की वैल्यू निकालने में अभी हम बोले मिस्टेक नहीं करने के लिए, इट मीन्स कि योर परपेंडिकुलर एंड बेस विल बी रिवर्स, वो उलट जाएगा इन द केस ऑफ साइन cos C और sin C, ठीक है ना। तो वहां से हम sin C और cos C की वैल्यू निकाल रहे हैं और sin A cos A की वैल्यू निकाल रहे हैं और उसके बाद इस रिलेशन में पुटअप कर दें और इसको सिंप्लीफाई करके जोड़ या घटा या गुणा जो भी करना है दिया है वो करके यू कैन फाइंड आउट योर आंसर, हम आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन हम अभी फिलहाल में वो मेथड भी अभी जो जिस मेथड से चलेंगे ना, ये मेथड भी आगे आने वाले चैप्टरों में यूज किया जाएगा। तो आगे आने वाले चैप्टरों के तहत यदि हम देखें तो ये जो हमारा वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है साइन ए cos C cos A sin C, इट मीन पता है क्या है, क्या है ये साइन A प्लस B का फार्मूला होता है। साइन A प्लस B का फार्मूला यदि लिखेंगे तो साइन A प्लस B इज इक्वल टू होता है साइन A cos B प्लस cos A sin B। तो ये उसी फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन A प्लस C डायरेक्टली, ठीक है ना। और बिना सॉल्व किए कहीं कुछ नहीं करना, बिना सॉल्व किए यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। हम इसका आंसर डायरेक्टली अब लिख सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जानबूझकर दे दिए जाते हैं कि टाइमिंग, यदि तुम लंबा प्रोसेस अपना लोगे तो टाइमिंग तुम्हारा ज्यादा लग जाएगा। और यदि किसी का माइंड ऑलरेडी स्किल्ड माइंड का बच्चा है तो वो तुरंत इसको फार्मुलेट करेगा और फार्मुलेट करके सेकेंड विद इन ए सेकेंड इसका आंसर वो निकाल लेगा। अब देखो हमें tan A की वैल्यू हम नहीं पुटअप करने जा रहे हैं, कुछ नहीं करने जा रहे हैं। हमें पता है, क्या पता है कि B, तो B 90 डिग्री निकल गया तो A प्लस C दो ही एंगल बचा ना, इन दोनों एंगल के मान अब बाकी कितना बचना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है ना। और वो 90 डिग्री हम यदि यहाँ पुटअप कर दें तो साइन ये हो जाएगा साइन 90 है, साइन 90 इज इक्वल टू 1। ये हम सब लोग जानते हैं कि साइन 90 इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड, निकल गया ना, तुरंत निकल गया। यहाँ लिख सकते हो कि ये बराबर ये जो लिखा गया है ये लिख सकता है, लिखा जा सकता है बाई साइन A प्लस B, यानी A प्लस B द्वारा साइन A प्लस B इज इक्वल टू, हम यहाँ लिख के दिखा भी सकते हैं साइन A cos B प्लस cos A साइन B, ठीक है ना। तो हम इस फार्मूले को यहाँ पुटअप कर लें, हाँ, तो ये हमारा हो गया साइन A प्लस C और डायरेक्टली हमने वैल्यू रख दिया। चलो किसी के दिमाग में ये साइन A प्लस B इज इक्वल टू साइन A cos B या cos A sin B का मान लेते हैं, दिमाग में वैल्यू नहीं है, फार्मूला नहीं याद है, तो वो क्या करेगा, वो करेगा, देखो क्या कर लेता है वो। अब क्या करेगा वो, ये काम करेगा tan A इज इक्वल टू, यहाँ लिख देगा गिवन tan A इज इक्वल टू क्या दिया है 1/√3, ठीक है। तो यहाँ से ये इंगित करता है A इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री 30 डिग्री। tan कितने डिग्री का मान है, ये 30 डिग्री का मान है, तो वो निकाल लिया A इज इक्वल टू 30 डिग्री, निकालिएगा 30 डिग्री। ये अदर मेथड हम देख रहे हैं अभी, यानी सेकेंड टाइम। A 30 निकल गया, B 90 दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमारा C कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा C इज इक्वल टू 60 डिग्री, C की वैल्यू निकल गया। अब यहाँ डायरेक्ट मान रख देगा
क्या हो जाएगा साइन ए यानी साइन 30 cos 60 प्लस cos 30 साइन 60 वैल्यू रख दिया। अब इसको इस वैल्यू को हम सब टेबल से याद कर रखे हैं। हम अपने पिछले वीडियोज में ये 30 और 60 का वैल्यू कैसे निकलता है वो भी हमने जारी कर रखा है, समझाया जा चुका है, यानी इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है यदि वो समझ में आ गया हो तो, अदरवाइज रहमान मालिक है। अब साइन 30 cos 60 cos 30 साइन 60 का मान रखो तो ये कितना आ गया 1/2, यहाँ भी आ जाएगा 1/2 प्लस यहाँ कितना आ गया √3/2, ये भी आ गया √3/2 हो गया। अब देखो ये सॉल्व करके कहाँ ये वैल्यू कहाँ मिलेगा, ये आ गया 1/4 प्लस यहाँ हो गया 3/4, ऐड कर दिए तो आ गया 4/4, कैंसिल करने पर कितना आ गया 1। देखो हमने सॉल्व किया एंगल की वैल्यू रख के हमने सॉल्व किया तो भी कितना पाया 1। ये सेकेंड टाइप हो गया। अब थर्ड टाइप हमने बता दिया था यहाँ, थर्ड टाइप के लिए हमने एक ट्रायंगल बनाया था, वहां से दो साइड दे रखा है, तीसरा साइड कैलकुलेट किया और यहाँ से फिर साइन ए cos की वैल्यू लिखेंगे, वो वैल्यू फिर यहाँ पुटअप करेंगे ना तो यही वैल्यू आएगी, सेम यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो वो कौन सा टाइप हो गया, थर्ड टाइप हो गया। यानी ये क्वेश्चन हम 3 टाइप से समझ लिए ना, ठीक है। नाउ इसका सेकेंड पार्ट यदि हम देखें तो देखो सेकेंड पार्ट के लिए हम एक ही टाइप बता रहे हैं, इसके आंसर निकालने हैं। बाकी ये जो 3 टाइप से हम इसको सॉल्व करने के लिए बताए ना, तो सेकेंड क्वेश्चन को भी सिमिलरली 3 टाइप से हम देख सकते हैं। लेकिन अभी हम फिलहाल में सेकेंड क्वेश्चन का, इसके सेकेंड पार्ट का हम वैल्यू निकालने के लिए अभी बता रहे हैं कि ये वैल्यू कैसे निकलेगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए वो जो 2 मेथड बताए थे, एक तो ट्रायंगल बना के वैल्यू पुटअप करना, सेकेंड मेथड बताए थे कि ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा A, C 60 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ 30 और 60 के वैल्यू पुटअप कर दें लिख के, उसको कैलकुलेशन करोगे तो वो भी आ जाएगा। अदरवाइज इसको ये फार्मूला होता है cos A प्लस C का, ठीक है ना। ये हमको पता है कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है दैट इज इक्वल टू cos A प्लस C, ये हमारा वैल्यू हो जाता है बराबर A प्लस C के, cos A प्लस C। और A प्लस C हमें पता चल चुका है पहले वाले सब कंडीशन से, ये A प्लस C कितने डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। तो ये डायरेक्टली हम यहाँ से वैल्यू रख लें cos 90, और cos 90 इज इक्वल टू होता है कितना, हाउ मच, 0 या 1, 0, तो ये हमारा होता है 0। तो ये वैल्यू आ गया सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो इसको जो भी बच्चे इसको सॉल्व कर रहे हैं या समझ रहे हैं, कृपया इस क्वेश्चन को एक मेथड तो हमने अप्लाई करके अभी फाइनली आंसर निकाला, लेकिन अदर 2 टाइप से कृपया स्वयं सॉल्व करें, ठीक है ना, ताकि तीनों टाइप का क्या हो जाए, प्रैक्टिस होता रहे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो ये कह रहा है कि ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल कहाँ है, Q पर राइट एंगल है यानी समकोण है, फाइंड और दे रखा है आगे PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 एंड PQ इज इक्वल टू 5। तो PQ इज इक्वल टू 5 जो दिया है वो तो हमने लिख लिया, ठीक है ना। अब जो 2 सम दे रखा है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का सम दिया है ना। तो ये यदि दिया है तो सपोज करो इसको हम परपेंडिकुलर को h मान लिए, हमने मान लिया सबसे पहले h इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर का वो मान लिए, ठीक। तो ये प्लस ये हम क्या निकालें, हम ये प्लस ये निकालें तो
इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर निकलेगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में 25 प्लस एच स्क्वायर, ये हमें मिल गया ना। और ये यदि मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसका और इसका योगफल यानी सम ऑफ हाइपोटेनस प्लस परपेंडिकुलर इक्वल टू दिया हुआ है ना। तो हम यहाँ से लिख लें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा, h प्लस रूट एच स्क्वायर प्लस 25, ये वैल्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। ये वैल्यू हमारा कितना है 25 है। अब यहाँ से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके और क्या करेंगे, h की वैल्यू निकाल लेंगे। h की वैल्यू निकल जाएगा तो हमारा हाइपोटेनस भी निकल जाएगा, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों निकल गया। दोनों यदि निकल गया तो साइन कॉस और टेन पी का मान हम इजीली क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो ये सॉल्व करने के लिए अब देखो, हम इसको सॉल्व करने के लिए इस h को अदर साइड ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 25 माइनस h इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 25, ये आ गया। अब क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ हमारा ये हो गया 25 प्लस एच का माइनस एच का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये निकल के आ गया एच स्क्वायर प्लस 25। अब इसका यहाँ होल स्क्वायर यदि करें तो ये हो गया 625 प्लस एच स्क्वायर माइनस 50h इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 25। अब एच स्क्वायर और एच स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। तो यहाँ से ये 25 इस साइड में जाकर 625 यानी 625 से माइनस हो जाएगा 50h अदर साइड आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम निकाल सकते हैं h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 50, ये कैंसिल करोगे तो कितना आ गया 12, कितना आया 12, यानी हमारा परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना आ गया 12। यदि परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 आ गया, ठीक है ना, तो पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25 है, यानी ये कितना आ गया 13। ये हमारा वैल्यू हो गया हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13, ठीक है। और ये यदि वैल्यू सारे निकल गए तो हम क्या करेंगे, हम साइन पी कॉस पी और टेन पी का वैल्यू निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा साइन पी इज इक्वल टू ये कितना आया था, ये एच, ये आ गया था 12/13 हो गया। कॉस पी निकालना चाहो तो कितना हो जाएगा 5/13 हो गया। टेन पी निकालना चाहो तो टेन पी इज इक्वल टू कितना हो गया 12/5 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 यदि देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 तो ये कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना। जस्टिफाई योर आंसर, अपना आंसर को भी क्या करना है, जस्टिफाई करना है जो भी है। अब देखो यहाँ दे रखा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स समझने के लिए। अब देखो यदि हम यहाँ से देखें तो 10a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। 10a की वैल्यू 10 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 10 0 इज इक्वल टू 0, 10 0 हो जाता है 0, 10 0 हो जाता है हमारा 0 और 10 90 क्या हो जाता है 90 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स क्या, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
यानी इसके बीच में यदि हम देख लें तो tan 45 बराबर ही हमारा आ जाता है कितना 1, tan 45 ही हमारा 1 आ जाता है, ठीक है ना। और ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से क्या होता है कम ही होता है। ऐसा है क्या? नहीं है, ऐसा नहीं है। 0 से tan की वैल्यू 0 से लेकर और इनफाइनाइट तक वेरी करता है ना। तो जस्टिफिकेशन में ये भी डाल सकते हो कि v है tan 0 इज इक्वल टू 0 एंड tan 90 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, हेंस our the value of tan varies in between 0 to infinite, so the value of tan a is always less than, always not less than 1, ये हमेशा 1 से कम नहीं होता। It means your given statement will be equal to true or false, false। ये कह रहा है हमेशा 1 से कम होता है, जबकि हमने देखा कि 1 से कम नहीं होता, हमेशा 1 से बहुत ज्यादा होता है। इनफाइनाइट मीन्स नॉट लेस देन 1, इनफाइनाइट मीन्स बहुत बहुत ज्यादा 1 से भी, ठीक है ना। हेंस दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि सेक ए, सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से समझें। ये कह रहा है सेक ए इज इक्वल टू 12/5, ठीक है ना। ये भी बहुत इजीली समझ सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं है। सेक ए इज इक्वल टू 12/5 ये दिया है ना। अब यहाँ से हम एक ट्रायंगल ड्रा कर लिए जिसमें इसको ए लिख दिए, इसको बी मान लो, इसको सी मान लिए, और सेक ए इज इक्वल टू दिया है। ये क्या होता है हमारा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस की बेस बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाई बेस, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस हमारा 12 हो गया, बेस कितना हो गया 5 हो गया। ये यहाँ से यदि हम निकालें परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर निकालोगे तो ये आ जाएगा 144 माइनस 25, यानी ये रूट में आ गया 119, कितना आया 119, 119 की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 10.9। ये हमारा वैल्यू आ गया हाइपोटेनस का 10 पॉइंट, परपेंडिकुलर का 10.9। और ये कह रहा है सेक ए इज इक्वल टू यदि इतना है तो ये क्या पॉसिबल है, यानी सेक के किसी एंगल का वैल्यू है या नहीं है, ठीक है ना। तो हमने देखा कि सेक परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ योर क्वेश्चन, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आ गया 10.9। और ये शर्त यानी ट्रायंगल होने के लिए, क्या होने के लिए, ट्रायंगल होने के लिए यह अनिवार्य है, क्या अनिवार्य है, AB का स्क्वायर प्लस BC का राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए हमें क्या पता है कि AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल, क्या ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू AC स्क्वायर, ये होना चाहिए, ठीक है ना। इक्वल टू हो जाएगा तो राइट एंगल हो जाता है, ठीक है ना। ग्रेटर हो जाएगा तो अधिक कोण त्रिभुज हो जाता है, ठीक है ना। और यदि इससे कम होगा तो तीनों हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा, ठीक नहीं। कम नहीं होना चाहिए, कम होगा तो बनेगा ही नहीं, कम होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं न्यून कोण होगा। कम के केस पता है, कम के केस में क्या होना चाहिए, कम के केस में न्यून कोण होगा, सही बात है। अधिक कोण यदि ये अधिक हो गया तो अधिक कोण त्रिभुज बनेगा, इक्वल हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, कम हो गया ये सम ऑफ स्क्वायर कम हो गया तो न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। लेकिन यदि ये विदाउट स्क्वायरिंग ये लेस हो रहा है
तो वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि ए बी प्लस बी सी इज लेस देन ए सी यदि हो जाए, ओनली नॉट इफ, ये यदि कंडीशन हो जाए तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। यानी इन दोनों भुजा का योग यदि तीसरी भुजा से छोटी हो जाए तो ट्रायंगल बनेगा नहीं। ठीक है ना? हो गया क्लियर? तो ये क्लियर है। अब यदि हम आगे चलें तो ये इससे हम देख रहे हैं क्या कि ये पॉसिबल है ना, ये पॉसिबल है। यानी इसका यदि हम स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करें तो 12 ही आ जाएगा। कितना आएगा? हाइपोटेनस हमारा मिल जाएगा। यानी ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। ये जो वैल्यू दे रखा है ये सेक ए का किसी एंगल का वैल्यू सेक का है, तो ये हमारा क्या जस्टिफाई हो गया ना, ये एंगल सही है, ट्रू है। यहाँ लिख दो ट्रू। ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड में दे रखा है कि cos A is the observation used to cosec of angle A। ये नंबर थर्ड कह रहा है कि cos A हम यूज करके cos A की वैल्यू यूज करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक ए। cos A की वैल्यू हम यूज करते हैं कोसेक A की वैल्यू निकालने के लिए। ऐसा है क्या? नहीं है, नहीं है। cos A से हम कोसेक A की वैल्यू नहीं निकालते, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? ये भी फॉल्स है। ठीक है। नंबर 4 काट A इज द प्रोडक्ट ऑफ काट एंड A। फोर्थ में कह रहा है कि काट A इज प्रोडक्ट ऑफ काट इंटू A। ऐसा है क्या? नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं होता। ये एंगल से इसका रेशियो का प्रोडक्ट होता है क्या? नहीं, ये प्रोडक्ट वगैरह नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? फॉल्स है ना? और इसी तरह से सिमिलरली ये नंबर 4 था। सिमिलरली एक और बोल रहा है कि साइन थीटा फॉर सम एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा और सम एंगल थीटा। देखो ये जो साइन थीटा का जो वैल्यू दे रखा है, इससे हम यदि राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लें तो ये हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाउ मच? क्या? हाइपोटेनस। ये होता है ना? तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3। नहीं, ये हो गया 4 और ये हो गया 3। ये देखो ये पॉसिबल है क्या? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यदि हम देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 दे रखा है ना। ये इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 4 है और हाइपोटेनस कितना है? 3 है। ये संभव है? नहीं है। ये ट्रायंगल संभव नहीं है ना। तो ये हमारा हम यदि देखें तो ये हमारा हाइपोटेनस जो दे रखा है 3, यही हमारा परपेंडिकुलर से क्या हो गया? कम वैल्यू दिखा रहा है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में पॉसिबल है क्या? नहीं है, कतई नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल।
और इसके लिए अभी हम इससे पहले के स्टेटमेंट में अभी हम दर्शाए थे, ये हाइपोटेनस वाले में ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होना चाहिए ऑलवेज, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी यहाँ यदि स्मॉल एच हम परपेंडिकुलर को ले रखे हैं, कैपिटल एच हाइपोटेनस को, तो यहाँ स्मॉल एच स्क्वायर प्लस बेस को यदि हम बी ही मान लें तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एच स्क्वायर के होना चाहिए ना। ये ऑलरेडी 4 हैं, तो ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी की वैल्यू कुछ भी रख दें ग्रेटर देन 0 ना, इज इक्वल टू यहाँ आ गया 9 का स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर। ये देखो ये स्टेटमेंट पॉसिबल है क्या कि 16 के स्क्वायर में कुछ भी जोड़ें तो 9 हो जाए, ये संभव है नहीं है। कुछ भी जोड़े का मतलब कुछ का वर्ग जोड़े, स्क्वायर ऑफ समथिंग यदि ऐड कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है 9 होना, ठीक है ना। इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन, यानी 8.2 एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन देखने के लिए कृपया आने वाले कल के वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। तो यदि ये वीडियो हेल्पफुल हो आपके स्टडी में, आपके अध्ययन में, तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।